मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत दुखी हूँ मैं। शोभू तो न्याल जी, अब देखो उनको मैंने चिट्ठी भी दी लिख के, उनके पैर भी छुए। रतौड़ी, रोशन रतौड़ी से रैली में भागे हम तो उनके साथ, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। रो मत आप, कोई बात नहीं, रो मत, घबराओ नहीं आप। अगर उम्मीद तुम पे है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप मेरी माँ से मानो, चिंता ना करो, आपके साथ खड़े हैं हम। आज मैं इतना बुढ़ी हो गई, इस कागज ले लेके वो सड़ने पे तैयार, मैं भी सड़ने पे। जेन्युइन कार्रवाई पता हो नहीं पाएगी। भगवान ने भेजा होगा तुम्हें। हाँ जी, डीएम ऑफिस से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी भाइयों को, सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसा कि सब अभी भाइयों तक को। हम लोग देखते आ रहे हैं, चुनाव हो, कोई माहौल हो, कैसा भी कोई काम हो, तो उसमें हमेशा गरीब फंसता है, गरीब ही मरता है। ये प्रोसेस आज से नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा है। गरीब के लिए ना कोई सुविधा है, ना कोई योजना है। सिर्फ गरीब इस्तेमाल होता है वोट के लिए। उसे वोट ली जाती है, उसके बाद उसकी सुध नहीं ली जाती। इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी सौगात दे देना, कस्में खा लेना और बता देना कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव भी जाता है तो कोई नहीं सुनता, कोई किसी गरीब की नहीं सुनता। इसका एक जीता जागता प्रमाण ये है कि आज हमारे सामने एक माता जी बैठी हैं और अभी खुद ही बताएंगे, देखिए क्या मामला है। माता जी, क्या नाम है आपका? कमला देवी है। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? देवेंद्र भट्ट है। देवेंद्र भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ऋषिकेश में रहते हैं, डाल वाले में। 50 साल हो गए मुझे, 2 बच्चे मेरे यहीं के। अच्छा। अब सर जो ही बुलाते हैं, अब देखो ये 2013 में ये कागज कि तुम्हें जगह जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, झुपड़ा मोदी जी की मिलेगा, योजना कुछ थी। योजना का है ये कागज। अच्छा। ये नगर पालिका में बैठक हुई थी जब मिला था मैं। 150 का है, 150 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगाए इन लोगों ने। किसने मंगाया था आपसे स्टाम्प पेपर? ये वहाँ कैंप लगा था। किसने? कैंप लगा था, कैंप नेता लोग। अच्छा, कैंप लगा था वहां पे। जी। तो कैंप में आप भी गए थे? हम भी गए तो हम लोगों ने ये हमें नटराज से लाया, कोर्ट से। अच्छा। तो अभी तक ये सुनाई हो ही नहीं रही। 2013 से नगर पालिका जाते हो तो कहते हैं कि नरेंद्र नगर जाओ, नरेंद्र नगर एसडीएम के पास जाते हो, टीरी जाओ, फिर टीरी वाले भी कोई सुनाई नहीं होती, घर में आके कोई सुनाई नहीं होती, चलो हो जाएगा काम, हो जाएगा। फिर अच्छा। मैंने शिकायत भी पहुंचाई लखनऊ तक, अच्छा। देहरादून। वहां से भी फोन आते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी नहीं योजना, तब नहीं योजना। फिर वैसे वैसे अब हमने वो कर लिया, अभी तुम्हारा कागज नगर पालिका में आ जाएगा। कभी आया वो कागज नगर पालिका? आया ही नहीं, कोई शुद्ध खबर ही नहीं। पर वो भी वहां से, अब लखनऊ से बोलते हैं कि देहरादून से बोलते हैं। देहरादून वो से बोलते हैं। वो भी वही शिकायत तक पहुंचा दी मैंने, अच्छा। कोई सुना ही नहीं। तो लगभग आपको, ये आप लगभग 2013 से आप बता रहे हैं, 2013 से आप दफ्तरों को चक्कर काट रहे हैं। काट ही रहे, कभी टीरी, कभी नरेंद्र नगर, कभी देहरादून। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आप बर्फ में भी गए, कहाँ पे? हाँ वही टीरी, बोराड़ी में पड़ती है टीरी, हाँ, नई हाँ। टीरी में। अच्छा। बर्फ में, बर्फ तो आधा तो गोडे गोडे होंगे, बर्फ में गए सर, तभी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। क्या बोला आपको वहाँ अधिकारियों ने? वहां भी बस ये एक कागज है मेरे पे, ये लिख लिख के, जब जितना जब जगह में गई, जितना का कर्मचारियों को सबका साइन है इसमें, टाइम टेबल है, तारीख है, सबका है यहाँ। अब देखो नरेंद्र नगर से डैम की मोहरें भी लगी है। बिल्कुल। अब ये तारीख देखो, कितनी तारीख, कितना साल महीना बीत गया। अब देखो ये आप ही देखो, 11/11/2013। अब बताओ। तब से आप लगातार घूम रहे हैं। कि दिलाएंगे तुम्हें जगह, दिलाएंगे जगह, तो कहीं मतलब ये जो आवास योजना जो आई थी, उसका लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिला। तो सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने योजना के तहत लोगों को घर दे दिए। तारीख वारीख सब है, कौन कौन से शहरों में मैं गई, किन किन लोगों में मैं गई, सबके हाथ के वो है इसमें। अच्छा, आपको आश्वासन दिया कई लोगों ने? शासन क्या भरोसा दिया, वह कोई आए नहीं। क्योंकि इसमें आगे फॉरवर्ड भी हुई है, फिर रुक जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहाँ कहाँ गए आप आपके नाम की योजना पास हो गई हो लेकिन आप तक ना पहुंची अधिकारी हो? डीएम पता साहब नहीं के सर, पास? मेरे पास तो कोई किसी का फोन नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो जा तो अब आप मुझे सारे क्या अधिकारी पे पता रहे हो। लगे, पता ही क्या लग, कैसे लगना, पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ, मैसेज मुझे नहीं आते, कोई नहीं आया अधिकारी मेरे पास। तो आपको लगता है कि भाई खाली ये भरोसा देते हैं कि आएंगे, आएंगे, पर आते नहीं है? आते कोई तो नहीं। 13 साल से इंतजारी कर रहे हो आप करी भी, कि कोई आएगा? अभी भी आस लगी है।
कहीं से भी। आप लगातार जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जी जिन अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो आपने कभी उनको बोला नहीं कि भाई इतने सालों से मैं धक्के खा रही हूँ, मेरा कुछ कर दो, या तो मना ही कर दो? 2013 तक तो मुझे नगर पालिका से भी कह नहीं गया कि तू वहाँ जाओ वहाँ जा। उसके बाद अब कहा जा रहा कि तुम अब टिहरी जाओ, अब तुम नरेंद्र नगर जाओ, बिलाव में जाओ, देहरादून जाओ। अब नगर पालिका में तो कोई नहीं सुन रहा मेरी, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। तो जहाँ वो बता रहे तो हैं वो टिहरी कह रहे हैं जाओ, कि ये योजना तो हमारे यहाँ है ही नहीं, आप पे जमीन है। वो भी आज इसी तारीख मतलब 26-27 को गई थी मैं नगर पालिका में। वो कह रहे हैं कि ये योजना तो यहाँ है ही नहीं, आप पे जमीन है तो पैसे मिल जाएंगे। तो जब ये योजना थी जब- नहीं तो ये बनाया क्यों? जब जमीन ही नहीं है मेरे पे है तो पैसा पैसा कहाँ से देंगे? और क्या जमीन होती तो क्यों मैं इतना चक्कर काटती? हम तो ऐसी भी झोपड़ी बना लेते कहीं पे। नहीं मतलब ये देती कह रहा सरकार हूँ, मुझे जैसे कुछ। आप बता रहे कि भाई उन्होंने कैंप लगाया, कैंप लगा के उन्होंने आपको बताया था कि भी आपको जमीन देंगे। जी अब कह रहे कि जमीन आपके पास होनी हाँ चाहिए, और बस घुमा रहे हैं आपको इधर उधर। मुख्यमंत्री तक मैंने चिट्ठी भी दे दी, चिट्ठी पहुंचती नहीं उन्हें तक, वो गई भी हो जाती है आधे रास्ते। चिट्ठी भेजी थी आपने? भेजी सर, मैंने कई बार चिट्ठी भी भेजी, वहां से कोई जवाब नहीं आता? कोई हाँ डाक द्वारा भेजे। 120 रुपए लगे उसे चिट्ठी भेजना। वो नरेंद्र नगर से करे था, मैंने डाकाना से। लेकिन वो रसीद होनी चाहिए। तो बाब वो मैल तो बढ़ जाएंगे, मेरे मैल बढ़ गया। उस टाइम 20 दांत थे, अब तो एक ही रह रखा। कहाँ दांत सुन टूट रही? गए। दांत भी टूट गए लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। अब शमशान ही चल जाऊंगे, तब उसके बाद ढोल बजाएंगे तो पता ही नहीं। नहीं अभी ऐसा मत बोलो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। सर इतनी मैं रिक्वेस्ट कर रही, मेरे बस सुनाई हो जाए, मेरे बच्चों को बस थोड़ा छत मिल जाए बस। अब सर देखो इतना अब मैं बुढ़ी हो गया, अब कोई हमारे आप हाथ मत जोड़ो, काम आप भी मेरी नहीं माँ है। से मानो, हाथ मत जोड़ो। कोई बात काम नहीं। भी नहीं मेरे बस का, जो मैं काम कर रहा हूँ बड़े बच्चों को पालू। किराए भी 8-8 हजार 6-6 हजार हो रखा, कहाँ से दूँ? डीएम ऑफिस का नंबर निकालो, ऑनलाइन कॉल करो जरा उस पर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत दुखी हूँ मैं। रो मत आप, कोई बात नहीं, रो मत, घबराओ नहीं आप। अगर उम्मीद तुम पे है। कोई नहीं कोई नहीं, आप मेरी माँ से मानो, चिंता ना करो, आपके साथ खड़े हैं हम, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सोबू तुनियाल से और रतोड़ी, रोशन रतोड़ी से रैली में भाग गए हम तो उनके साथ, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। आज वो रोशन रतोड़ी तो अब आई नहीं वहाँ नगर पालिका में, तब से लड़ रही थी मैं। लेकिन रोशन रतोड़ी अभी भी लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं, कर रहे होंगे किसी तो आपने कभी उनको बोला नहीं कि भाई हमारी भी सुन लो? होंगे, वो तो बात सही है। नहीं अभी भी हम देखते हैं उनको, वो लोगों की वो मदद भी अभी भी कहते कर ही हैं रहे हैं। डाल वाले में हमसे जमीन तो नहीं है। मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि मेरे हस्बैंड को वहाँ रेलवे में आप, मैंने सुना हेलो? कि वहाँ पे भर्ती हो रही है। हाँ जी, डीएम ऑफिस से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं जगजीत सिंह जग्गा बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से। सर एक महिला ने ना आज से कुछ समय पहले एक आवास योजना के लिए अप्लाई किया था 2013 से। वो बुजुर्ग महिला है, वो लगातार अभी तक धक्के ही खाती जा रही है, तो क्या उसका कोई है हिला वसीला, उसका कुछ हो सकता है? आवास योजना के लिए 2013 में ऋषिकेश यहाँ पे ढालवाला में कैंप लगाया गया था, मुनि की रेती में, नगर निगम में। उसके तहत उन्होंने अप्लाई भी किया था। अप्लाई करने के बाद से आज तक वो महिला चक्कर ही काट रही है, कभी उसको देहरादून भेज दिया जाता है, कभी नरेंद्र नगर भेज दिया जाता है, कभी टिहरी। बुजुर्ग महिला कहाँ कहाँ दौड़ेगी। जी ढालवाला की निवासी है वो। जी सर इन्होंने आवेदन जो किया था लगभग 2013 का है, उसके दस्तावेज मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूँ। जिलाधिकारी की मोहर भी लगी हुई है उस पर, जो इन्होंने आवेदन किया था। इनके पास स्टैम्प भी है, जो इनसे शपथ पत्र वगैरह उस समय लिया गया था। जी जी मैं लाइन पे हूँ। अभी वो चेक कर रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करके बता रहे हैं, जैसे भी अभी पता लग जाएगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। सच है कि झूठ है ये बात? अप्लाई हो भी रखा है आपका या नहीं हो रखा, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी अभी ना। लेकिन सर इसमें जो बड़े बड़े अप्लाई अधिकारियों पर करके साइन हो रखे हैं, क्या वो झूठे हैं? नहीं देखो, अधिकारी ने जो मोहर लगाई है, अधिकारी ने आपकी एप्लीकेशन को रिसीव किया है। जी हेलो जी सर।
हाँ, इस नंबर पे भेज दिया आपने एप्लीकेशन जो है, ये मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सअप नंबर ना हमारा। जी जी, नंबर नोट कर लो। 7534। हाँ जी सर, बोलिए। जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप दे दीजिए। जी एक नंबर और दे रहा हूँ जहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस है आपका। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप माता जी हाथ मत जोड़ो, हमारी माँ से मानो आप। ऐसा ऐसा मत करो। भगवान आपके मिले बच्चे हैं हम। बच्चे बच्चे है बाबू, बच्चे तो है। 9411। जी सर। डब जी 1859। जी सर। जी मैं सर आपको भी भेज देता हूँ और चेक भी कर लेता हूँ। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। लो जी, अब जैसे भी होगा, जो भी आपकी कार्रवाई होनी है, जैसे भी होना है, जी। स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि आपकी फाइल कई प्रोसेस में चल रही है या फिर प्रोसेस से उड़ा दी गई है या इसका लाभ किसी और को मिल चुका है। सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो भी जिलाधिकारी स्तर से कार्रवाई चलती है वो एक नंबर में चलती है, जेन्युइन चलती है। जी कोई और व्यक्ति इसमें धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन जो ये अधिकारी महोदय ये नहीं कर ये सकते। प्राण है यहाँ जिसकी तरफ से जो कार्रवाई हुई है, जी। नहीं हुई है, ये हम नगर सब चेक कर पालिका लेंगे। में है, हाँ कोई लारा नहीं, में रखा उसने मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं प्रोसेस कुछ और चलाया हो, वहां से ना हुआ हो, कहीं और चलाने की आवश्यकता हो। जहां पे भी ये प्रोसेस आपका चलना होगा ना, इससे आपकी बात स्पष्ट हम पता कर लेंगे आपकी फाइल प्रोसेसिंग में है या नहीं है। जो भी होगा आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा। जी। क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना, 13 साल से आप धक्के खा रहे हैं, 13 जी। साल से आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है। ये घुमाया बहुत दुखद विषय है कि एक हमारे पहाड़ की महिला जो दर बदर धक्के खा रही है, किस लिए? एक आवास योजना के तहत अप्लाई किया था, कैंप लगा के उस समय कहा गया था कि भाई आवास जो है दिए जाएंगे, लेकिन आज की डेट में कोई आवास नहीं। आज की डेट में फिर उनकी कंडीशन वही है। सब लोग आते हैं, वोट दो वोट, मेरे घर से नहीं भी तो 6 वोट जाते हैं। हम कर उस टाइम तो ये लोग हाथ जोड़ लेते, उसके बाद कुछ भी नहीं, जाए इनके पास कुर्सी घुमा लेते, यहाँ नहीं है वहाँ जाओ, यहाँ नहीं है वहाँ जाओ। वहाँ जाए- तब उनको बोला करो, हमारे घर आए थे, आप कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, तब बोला करो उनको। ये बिल्कुल। हमारे नहीं नहीं, अब अनपढ़ आदमी को कौन नहीं बुलाएगा एकदम से। हम तो डर के वैसे भी ऊंचा बोल दिया, किसी तो डर ही जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, डरने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार है, जो चीज़ आपका अधिकार है वो आपको अधिकार आपको मिलेगा। और अगर आपका ये जेन्युइन वे में अप्लाई हुआ जी। है, आवास योजना के तहत अगर आपका कुछ प्रोसेस है, आपकी भागदौड़ से पता चल जाएगा, अधिकारियों से पता लग जाएगा, जेन्युइन होगा तो उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाएंगे। कोई आपसे खर्चा नहीं दिया जाएगा, जो कार्रवाई होगी हमारी तरफ से करी जाएगी। बाकी क्या रिजल्ट आता है वहां से पता लग जाएगा। ठीक है जी, जी। और कुछ कहना है आपने? बस मारा तो मैं अब बस लास्ट हो ये है मेरा, यार तो कहाँ जाऊँ सर, गरीब आदमी है, बुढ़ा आदमी है। अब 150 कमाएंगे तो बच्चों को से हमको खिलाना ही पड़ता है, फिर किराया आ जाता है हर महीना में, फिर बुखार चढ़ ही जाता है। नहीं होगे तो मकान मालिक भगा देगा, तब क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। अब पहले तो उनका भरना जरूरी है। ऐसा दुख बहुत से लोगों का है, जैसा आप जी। दुख बता रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे दुखी हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं लोगों के लिए। जिनसे वोट ले लिया, कम से कम उनकी तरफ दोबारा पलट के देखे तो सही कि वो सुरक्षित हैं नहीं है, जीवित हैं नहीं है, उनके यहाँ राशन पानी है नहीं है, कुछ तो जिम्मेदारी ले लें। अब ये हमारा मुख्य ये ढाल वाला का है शोभू तो न्याल जी, अब देखो उनको मैंने चिट्ठी भी दी लिख के, उनके पैर भी छुए हैं। कब जब ये योजना चली थी कांग्रेस की तरफ से, अच्छा, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप। पुरानी, तो वहाँ रहते थे नरेंद्र नगर, पैर तक छुए मैंने। नहीं नहीं, ढाल वाले में नहीं है जगह, कागज फेंक दिया मेरा। अच्छा, तब से मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखा। अब क्या नेता है कि मंत्री है मुझे नहीं पता। तब से मुँह फेंक दिया, कागज कहाँ है यहाँ। तो आपने बोला नहीं कि नेताजी ढाल हमारे साथ वाले क्यों कर में रहे हो जमीन, ऐसा? मैंने हम ढाली वाले में नहीं मांग रहे, कहीं तो देगी सरकार हमें, कुछ तो कहीं तो ख्याल दिला करेगी। दो।
एक झुपड़ी जगह दिला दो, ज्यादा नहीं मांग रही मैं, खेती को नहीं करना मैंने, कोई धान नहीं बोने, थोड़ा रहने का दे दो हमें। बहुत परेशान कर रहा है इन लोगों को, तब भी कोई सुनवाई नहीं। कुछ सुना ही नहीं है। बस दिल भर देते हाँ हो जाएगा, जाओ बैठ जाओ, दिलासा दे देते हैं। बस। अब आपकी फोटो मैंने मोबाइल में देखा, इस कारण मैं यहाँ पहुंची। कोई बात नहीं, हमसे तो देखो जो बस जेन्युइन कार्रवाई पता हो नहीं पाएगी। भगवान ने भेजा होगा तुम्हें। नहीं, अब ऊपर वाला- लास्ट तो यहीं पे है मेरा जो भी सारा। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ मिले, जवाब मिले सरकार को, हमारे लिए कुछ का तो नहीं है, जमीन न घर न कुछ, तो बस दुनिया में तो खूब बांट रहे मोदी की चाबी लेके हैं। आज मैं इतना बुढ़ी हो गई, इस कागज ले लेके वो भी सड़ने पे तैयार, मैं भी सड़ने पे, कोई सुनाई नहीं हो रही। दुखद विषय है वो। अब पैसे वाले होते सर तो पैसे यहाँ देती वहाँ देते, तो आज को तो मैं कहीं अपने कमरे में बैठ जाते। पैसे तो है ही नहीं, बच्चे तो पढ़ाने की पैसा, झाड़ू पोछा मेहनत से, दिहाड़ी से क्या पैसा कमाता है कोई। 200 रुपये दिहाड़ी है ज्यादा, अब बढ़ाए थोड़े सी 500, वो भी मर्द के, औरतों तो वही है 200-300। अच्छा, दिहाड़ी लाई के तो नहीं है मेरे अवस्था जो मैं तसल उठा सकूं। सब कुछ लेबर कार्ड बने हैं मेरे, करे मैंने तो मेहनत करी बहुत, अच्छा। अब नहीं है मेरे पास कार्ड है मेरे पास, लेबर कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट आईडी है, सब मेरे पे प्रूफ है। पता नहीं क्या है कि मैं है ही नहीं मेरे लिए जमीन रजिस्ट्रेशन। बहुत दुख होता है। जबकि अब हार के बैठी हुई मैं बस। कोई नहीं, हारना नहीं, आपके लिए हम लड़ेंगे। आप आराम से अपने घर पे बैठो। गरीब कर ही क्या सकता है, पैसे रुपये हुए तो। अब गाड़ी को तो यहाँ को तो 10 रुपया मांग के लाए, ये बहन ने दिया मुझे, इसने दिया अभी किराया। बच्चा मेरा सोबत न्यायालय के पास, तो मैंने अब तो नाम तो मैं निकालूंगी और क्या बोलूँ मैं, प्रधान काय का हमारा सब दफे का नहीं हुआ। मेरा लड़का वो मिर्गी दौड़ आता है, अच्छा, उसने वो इलाज को नहीं दिया मुझे पैसा, अब ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाती। अब मेरा बच्चा वैसे दवा एक गोली खाएगा सो जाए, दिन भर दिहाड़ी करेगा, वहीं आगे उसे दौड़ा वहीं लेट जाएगा। अच्छा। 22 साल का वो, आपसे बात करी हो कुछ नहीं, हाँ, मेरे से फोन पे बात करी थी। न वो बीड़ी पीता, दारू नशा पत्ता कुछ नहीं, बस अब बड़ा डीजे डाजे बजाता है, उससे 500 रुपये मिलता है। वो घर का ही बहन है, अब माँ है, बाप तो ऐसे दिहाड़ी गाड़ी में है, तो मालिक अब गरीबों देख के मालिक भी तो वही हो जाता है ना, 5-6 हज़ार दे तो हम खुश हो जाते हैं। क्या करें, बहुत इसके अंदर बहुत हुआ है, शरीर में बहुत गम है। कोई बात नहीं। मैं देखते मरते मरते बड़े बच्चों को कहीं रख दे, है छत उनके सर के ऊपर। हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता ना करो, जितना हो पाएगा ना उतना किया जाएगा। पूरी आपकी लड़ाई बिल्कुल एंड तक लड़ी जाएगी, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। जहाँ तक जाना होगा ना हम जाएंगे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, हमारी टीम जाएगी, जहाँ पे भी जाना है हम लोग जाएंगे, देखेंगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, कहाँ रुकावट है। जहाँ पे भी रुकावट होगी उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाओ, आपको कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। जहाँ जाना होगा आप हमारे साथ जाना, खुद जाके देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुछ कहना है आपने? बस इतनी बहुत है।